तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख करके और उनको चार्ज किया जाए तो उनमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी हम कैसे जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कल वाले लेक्चर में आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए स्टोर्ड एनर्जी थी, तो आज के लिए जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर्ड in parallel combination of capacitors, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर्स क्या होगी। तो देखिए, वी कंसीडर there are n capacitors having capacitances C1 C2 dash dash Cn। तो फिर किस तरीके से हम इस आर्टिकल को करते हैं? देखिए, we consider there are n capacitors having capacitances C1 C2 dash dash Cn। These capacitors are connected in parallel combination। के लिए किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? Cp इक्वल C1 plus C2 plus dash dash Cn। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालेंगे। लेकिन एक बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ईच कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम होता है। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference V is same for all capacitors। then stored energy कैसे लिख सकते हैं? U इक्वल 1/2, जनरल फॉर्मूला था 1/2 CV स्क्वायर, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? Cp, और पोटेंशियल कितना रहेगा? V सबके लिए सेम, तो Cp V स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो you can put value of Cp in equation second by using first and second। तो what is the result? U equal 1/2, Cp equal C1 plus C2 plus dash dash Cn और into में V स्क्वायर। अब क्या किया जाए? यहां से हम यहां ध्यान देंगे कि U इक्वल ब्रैकेट ओपन कर ले 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर
प्लस डैश डैश 1/2 CN V²। लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो टर्म्स आई आपके पास 1/2 C1V², 1/+1/2 C2V², ये टर्म किसे रिप्रेजेंट करती है? दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन nth कैपेसिटर. So we can write as U equal 1/U equal, this is energy stored in first capacitor U1, this is U2, this is UN. क्लियर? ये हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैसे रहेगी, कैसे निकालेंगे, तो वो हम अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, उनमें एनर्जी कितनी है, उनका सम कर दीजिए. तो फिर यदि आपको ध्यान हो तो पिछले वाले आर्टिकल के अंदर भी हमने यही किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में भी टोटल एनर्जी जो आई थी वो अलग अलग कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी का सम ई थी. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्स इन ऑल कैपेसिटर्स. तो वो जो स्टेटमेंट हमने वहां लिखा था तो फिर वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है. तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स. तो फिर एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी stored in this combination is equal to the sum of energies of all capacitors. क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास में ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के लिए और डेरिवेशन हो जाता है. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए. तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है देखिए. यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है देखिए. जब आप किन्हीं कंडक्टर्स, जो चार्ज कंडक्टर्स हैं, उनको हम किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें. ठीक है. कंडक्टिंग वायर से उनको कनेक्ट कर दें तो चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो उस केस के अंदर जो है एक टर्म आएगी जिसको हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं. तो ये कॉमन पोटेंशियल क्या है, इसके लिए जो है हम एक डेरिवेशन जो है वो करेंगे. तो हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. या एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, टू फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल in process of redistribution of charge. In process of redistribution of charge, redistribution of charge. तो ये हमारे पास में जो है ये एक कॉमन पोटेंशियल के लिए जो है वो एक डेरिवेशन भी बन जाता है.
तो क्या है इसमें मैटर, देखिए ये आपके पास में एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर ए, दिस इज सिचुएटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, इसे हम चार्ज देते हैं। इसकी कैपेसिटेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कि C1, इसको चार्ज सपोज कीजिए कि Q1 गया और इस पर जो पोटेंशियल आया वो V1 आया, तो फिर रिलेटेड पैरामीटर्स टू दिस कंडक्टर इज चार्ज Q1, C1 कैपेसिटेंस और V1 पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर। नाउ वी टेक अनदर कंडक्टर B, जिसको भी हम चार्ज देते हैं, लेकिन इसे भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। अब यहां आप ये देखेंगे कि इसमें जो चार्ज आ रहा है वो Q2, इसकी कैपेसिटेंस मान ली C2 और इस पर जो पोटेंशियल आया वो आया V2। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यदि हम इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि इनके ऊपर पोटेंशियल सेम ना आ जाए। अब तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये V1 है और ये क्या है, V2 है। लेकिन जब इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक कॉमन वायर से, तब चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उस केस में तब तक होते रहेंगे जब तक कि इनकी का पोटेंशियल सेम न बन जाए। तो ये बात वैसे ही है कि जैसे एक बकेट जो है ऊपर है वाटर की और एक बकेट उससे लेवल में थोड़ी नीचे है, और उसमें हम एक साइफन लगा दें, एक पाइप लगा दें, तो जो वाटर जो है उसका फ्लो ऊपर वाले से नीचे वाले पे तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बकेट में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है, सेम वैसे ही है कि एक का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे का पोटेंशियल कम है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि कोई दोनों कॉमन पोटेंशियल न ले ले। तो उस कॉमन पोटेंशियल को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां ये जो है कितना चार्ज होगा, जो है बिफोर कनेक्टिंग या कनेक्शन से पहले कितना चार्ज होगा, इस चार्ज को हम कैसे लिखें, तो देखिए तो फिर कितना चार्ज होगा इनके ऊपर जब इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में तो देखेंगे यहां पर पहला ये होगा इन फिगर the charge on in figure the charge on conductor A before connecting the conductors, before connecting the conductors। ठीक है, तो इन फिगर द चार्ज ऑन कंडक्टर ए पे कितना चार्ज है, दिस इज Q1 इक्वल कितना लिखें, C1 V1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फिर ऐसे ही चार्ज ऑन बी कंडक्टर वही बिफोर कनेक्टिंग कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल C2 V2। लेकिन C1 क्या है, हम इनके ये लिख भी सकते हैं C1 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ए, V1 पोटेंशियल एट ए। ठीक है, तो फिर यहां पर चार्ज ऑन कंडक्टर बी Q2 इक्वल C2 V2,
दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो व्हाट इज C2? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटर की बजाय हम यहाँ कंडक्टर लेके चल रहे हैं, तो फिर यहां हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये भी कंडक्टर बी। V2 पोटेंशियल एट बी। तो ये चार्ज आ गया फर्स्ट पे, ये आ गया चार्ज सेकंड में। जब इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं कहूंगी टोटल चार्ज Q इक्वल टोटल चार्ज Q इक्वल दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो फिर y यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रिजल्ट इज Q इक्वल C1V1 प्लस C2V2। दिस इज इक्वेशन 4। इसका मतलब जब हम इनको कनेक्ट नहीं करते तब इन दोनों के ऊपर ये कुल चार्ज इतना आता है। लेकिन अब आती है बात आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहां हम लिख रहे हैं इफ वी कनेक्ट बोथ कंडक्टर, if we connect both conductor with a common conducting wire, then redistribution of charge, then redistribution of charge takes place and conductors acquire a common potential V। यदि हम इनको V connect both conductors with a common conducting wire, then redistribution of charge takes place and conductors acquire a common potential V। और कॉमन पोटेंशियल V आ गया, उसके बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट केस में क्या किया जाए? तो आप यहां तक इसको नोट कीजिए, मैं अगले वाली बात पर आता हूं। देखिए क्या, तो यहां तक नोट करने के बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये फिगर आप बनाओगे, ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। अब उस केस में ये हमारे पास में चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, ये चार्ज हमारे पास में Q2 डैश हो जाएगा। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल V बन जाएगा और ये पोटेंशियल भी V बन जाएगा। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया करेक्शन करते ही, क्योंकि चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, तो इसके जस्ट बाद आप भी डायग्राम बनाओगे। तो फिर आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, ठीक है, चार्ज ऑन कंडक्टर ए, Q1 डैश इक्वल C1V, क्योंकि पोटेंशियल कितना आ चुका V, इक्वेशन कितनी हो गई थी 4, तो दिस इज 5। तो चार्ज ऑन कंडक्टर V
कंडक्टर कितना Q2 डैश इक्वल C2V, दिस इज इक्वेशन 6। तो फिर टोटल चार्ज Q डैश इक्वल Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दिस इज इक्वेशन 7। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन 4 हो गई थी। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप जो है ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम लिखने के बाद ये आपके पास आ गई। अब यहाँ 5, 6 और 7 से हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे। तो फिर मैं वहां मिटाता हूं, ये इक्वेशन 4 को ध्यान रखना, इसमें टोटल चार्ज Q है C1V1 प्लस C2V2, इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन यहां तक लिखने के बाद हम उधर रिमूव करते हैं। कितना आता है देखिए, तो फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7, Q डैश इक्वल C1V प्लस में C2V, Q डैश इक्वल C1 प्लस C2V कॉमन आ गया। ये इक्वेशन आपके पास में आ गई 8। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 4 के अंदर टोटल चार्ज था जब उसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं कंडक्टर्स को तब, और इक्वेशन 8 में टोटल चार्ज है कब, जब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से। अब बात ये आती है कि यदि हम जो है चार्ज कंजर्वेशन लॉ लागू कर दें तो जितना चार्ज Q पहले था कनेक्शन से पहले उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्यों Q जो है वो किसके इक्वल है, Q डैश के, दिस इज इक्वेशन 9। ठीक है, तो फिर 4 में Q की वैल्यू थी, 8 में जो है वो Q डैश की वैल्यू है, और 9 के अकॉर्डिंग दोनों को हम इक्वेट कर दें। तो फिर इक्वेट करते हैं तो फिर कितना हमारे पास में क्या स्टेप बनती है देखिए। तो y यूजिंग इक्वेशन 4, 8 एंड 9, चलिए कितना आया C1V1 प्लस C2V2, दिस इज इक्वल टू V इंटू में C1 प्लस C2। आपको V फाइंड आउट करना है, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, V इक्वल तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कैसे, V की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको इसकी शिफ्ट कर दो नीचे। ये आपके पास में कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन हो गया, दिस इज इक्वेशन 10। चलिए, तो इस तरीके से सिंपल सी बात है कि पहले इनको कनेक्ट करने से पहले चार्ज निकालें, फिर कनेक्ट करने के बाद में चार्ज निकालें, दोनों चार्ज को चार्ज कंजर्वेशन से इक्वल कर दें, और इक्वल करके कॉमन पोटेंशियल V फाइंड आउट कर लें। इसका मतलब इसका पोटेंशियल V जो है यही होगा और इसका पोटेंशियल V यही होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉमन पोटेंशियल जो है वो क्या है, कॉमन पोटेंशियल जो है इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज प्रोसेस द पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय द कंडक्टर्स, वो पोटेंशियल जो एक्वायर किया गया है एट विच नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, जब कोई और चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज प्रोसेस टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर्स, क्यों C1V1 प्लस C2V2, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल चार्ज एंड दिस इज टोटल कैपेसिटेंस। तो फिर इनका जो रेशियो है उसको भी हम कॉमन पोटेंशियल कह सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज क्या, टोटल चार्ज stored in conductors and किसका रेशियो, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, ये आपने नोट कर लिया होगा 10 तक। कॉमन पोटेंशियल
इज कॉमन पोटेंशियल इज defined as the ratio of total charge of conductors defined as the ratio of total charge of conductors and total capacitances of conductors in the process of redistribution of charges. चलिए, common potential is defined as the ratio of total charge of conductors and total capacitance of conductors in the process of redistribution of charge. इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि वह पोटेंशियल जिसके ऊपर जो है चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन ना हो, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स एट विच देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसको भी हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अब इसी से रिलेटेड एक बात हमारे पास और आ जाती है, तो वो क्या है, वो देखिएगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। कॉमन पोटेंशियल जो है, उसके बाद में हम आते हैं एक और बात कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंडक्टर्स पे चार्ज का रेशियो क्या होगा कब, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो कैसे लिखा जाए देखिएगा, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ conductors after redistribution of charge, कैसे निकालेंगे देखिए। तो फिर हम ये कहें कि चार्ज ऑन कंडक्टर ए Q डैश, दिस इज इक्वल टू C1V, दिस इज फर्स्ट। था कि नहीं था, यही आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में पहले वाले पे कितना चार्ज रह गया, पहले वाले पे चार्ज रह गया Q1 डैश इक्वल C1V। तो फिर चार्ज ऑन कंडक्टर B क्या होगा, Q2 डैश इक्वल था C2V, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इफ फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, क्योंकि रेशियो निकालना है आपको, तो Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश, दिस इज इक्वल टू C1V अपॉन में C2V, और V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की जो वैल्यू रह गई वो आपके पास में C1 अपॉन C2 के रेशियो में रह गई। तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसपे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। यदि दो कंडक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है, दो कंडक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है, और ये कहा जाए कि इन कंडक्टर्स को आपस में कनेक्टिंग वायर से कंडक्ट कर दिया जाए, तो फिर उनके ऊपर चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो चार्ज का रेशियो वही होगा जो उनकी कैपेसिटेंसेस का रेशियो है, C1:C2। तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है कि आफ्टर जो है कनेक्टिंग द कंडक्टर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स, वो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आज का जो ये लेक्चर है आपका वो यहीं पर फिनिश किया जाता है। इससे अगले वाली जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।